नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे इस लेक्चर में। तो आज हम करने वाले हैं अपना 6.4। ठीक है। अब से पहले मैंने 6.5 और बाकी जो भी आई मीन टू से 6.3 तक करवा रखा है, तो फिर प्लीज़ आप पहले उसे देख लो ताकि आप इसे समझ पाओ। ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि जब आपको पिछले कॉन्सेप्ट का पता होगा ना, तो आगे आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बाय द वे ये लेक्चर भी ईजी है। अगर आपने पिछला पढ़ रखा है तो आपके लिए ईजी होने वाला है। तो फिर चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। और बट शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो पहले वीडियो देख लो, पक्का अच्छा लगेगा, फिर आप शेयर कर देना। ठीक है भाई, अच्छा लगे तो शेयर बिल्कुल करना। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख पाओगे बात की गई है किसकी? प्रायोरिटी क्यूज और हीप की। प्रायोरिटीज क्यूज और हीप पिछले वीडियो में हमने देखा। हाँ, दोनों वीडियो में हम समझ चुके हैं कि प्रायोरिटी क्यूज क्या होती है, हीप्स क्या होती है। मतलब ये बाइनरी ट्रीज होती है जनरली। ठीक है, पहले आप को पता है तो ठीक, वरना ये सब तो मैं डिस्कस करूंगा नहीं इस वीडियो में, फालतू में अपना टाइम बर्बाद होगा। ऑल राइट। तो प्रायोरिटी क्यूज जो थी उसमें जनरली हम दो ऑपरेशन करते थे, एक इंसर्ट, एक ये, और दूसरा डिलीट में। और वो वक्त लेती थी। हाँ, तो उसको हमने कैसे करा रिड्यूस, कैसे प्रायोरिटी क्यूज के जो ऑपरेशन थे उसको हमने कैसे ऑप्टिमाइज किया, तो हीप की हेल्प से बिग ऑफ लॉग एन पे हम ले आए थे उसको। और फिर उसके बाद जब ट्री हीप्स आई अपने पास, तो हीप क्या थी? एक ट्री बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन था किसका? प्रायोरिटी क्यू का। या प्रायोरिटी क्यू को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट एक ट्री के बेसिस पे। और ये दो टाइप की होती थी, मिन हीप, मैक्स हीप। इसमें क्या क्या होता था? यही ऑपरेशन, इंसर्ट, डिलीट मैक्स, डिलीट मिन। और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या थी? ये। और हीपीफाई जब आप यूज करते थे तो क्या होता था? जब भी आप हीपीफाई यूज करते थे हीप बनाने के लिए किसी भी लिस्ट और एरे से, हमेशा याद रखना हीपीफाई का यूज आप क्यों करते हो? हीप बनाने के लिए। किससे? लिस्ट और एरे से। कैसे? ये भी मैंने बता रखा है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई थी? बिग ऑफ एन। और ये क्यों हो गई थी ये भी मैंने बताया। क्या इनिशियली सबसे ज्यादा एलिमेंट लीफ पे होते हैं, फिर अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसा वैसा टाइम घटता जाता है। इन शॉर्ट, मैक्सिमम आपको इतना टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट कहाँ होते हैं? आई मीन टू से ओवर हियर लीफ पे होते हैं, बिल्कुल नीचे आधे एलिमेंट। ठीक है। हीप कैन रिप्रेजेंटेड एज लिस्ट या एरे। बिल्कुल आप हीप को रिप्रेजेंट कर सकते हो लिस्ट और एरे में, और फिर उसी को आप हीप बना सकते हो हीपीफाई या फिर इंसर्ट करके, बाय द वे। बट हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हीप के एल्गोरिथम से? इससे ज्यादा क्या यूज है हमारा इसका? तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम आज क्रैक करने वाले हैं कि कैसे आप इसका यूज आई मीन टू से दजिस्त्रा एल्गोरिथम में भी कर सकते हो। हाँ, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आई मीन टू से मोर और लेस हम इन्हीं चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दजिस्ट्रा एल्गोरिथम। अगर आपको याद हो ये कैसे काम करता था, तो हम क्या करते थे? दो डिक्शनरी हमारे पास होती थी। हाँ, वर्टेक्स कीज होती थी, विजिटेड, डिस्टेंस। विजिटेड इनिशियली तो फॉल्स होती थी, फिर उसमें आप देते थे ट्रू करते थे जब जब आप विजिटेड को वर्टेक्स करते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए आप मेंटेन कर रहे थे, यहाँ देख पाओगे आप, ये एल्गोरिथम है इसका। आप ऐसा इसीलिए मेंटेन कर पा रहे थे क्योंकि जो विजिटेड वर्टेक्स हो गई, आपको दोबारा उस पे नहीं जाना था। आप नहीं चाहते थे कि दोबारा आप उस पे जाओ। ठीक है, इसलिए आप क्या कर रहे थे? आप उसे मेंटेन कर रहे थे, बार बार आप उसे सॉर्ट करते जा रहे थे। ऑल राइट। और फिर उसके बाद जो भी डिस्टेंस होता था इनिशियली इन्फिनिटी होता था, फिर सबको जो भी डिस्टेंस आपका निकलता था वैसे वैसे आप अपडेट करते जाते थे। डिस्टेंस को इनिशियली जो पहला डिस्टेंस आप सोर्स वर्टेक्स जहाँ से लेते थे उसको आप क्या देते थे? उसको आप जीरो कर देते थे। और इन्हीं सब को रिपीट अंटिल ऑल रिचेबल वर्टिसेस आर विजिटेड। जब तक सारे के सारे वर्टिसेस आपके विजिटेड नहीं होते थे आप इसे करते जाते थे रिपीट। कैसे? फाइंड कोई अनविजिटेड वर्टेक्स ढूंढो जो कि आपके नेबर में मिलेगा। नेक्स्ट भी यहाँ बताया गया है, देख लो। ये मिनिमम ले रहा है किसका? नेक्स्ट वाले जितने भी वर्टिसेस आएंगे उसका मिनिमम। सेट कर दो इसको ट्रू कि हाँ विजिटेड हो गया, और इसके डिस्टेंस को फिर से रिकम्प्यूट करो इसके हर एक नेबर के लिए। किसके? नेक्स्ट भी के, जो भी अब आपका मिनिमम वाला आएगा। तो हर बार आपकी डिस्टेंस कम आते जाती थी। एट लास्ट बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट पाथ आपका होता था आप वो ले लेते थे। कोड तो मैंने पीछे समझा ही रखा है। मैं यहाँ
जो जनरली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके जिसके बारे में हमें डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हीप में हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है, वो है 2 पार्ट। पहला ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला। यहाँ देख पाओ क्या, यहाँ अगर आप देख पाओगे, आई मीन से यहाँ नहीं, ये तो इनिशियलाइजेशन हो रहा है ये। यहाँ क्या हो रहा है, आप मिनिमम फाइंड कर रहे हो नेक्स्ट वाले में, ठीक है, कि मिनिमम कौन सा है। पहले आपने क्या किया, सारे के सारे अनविजिटेड जो भी आपके वर्टिसेस थी उनकी आपने डिस्टेंस लिख ली। हाँ, उसमें से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस आया, फिर आपने उसके ऊपर आगे ऑपरेशन करा। तो फिर इनको और ये जो आपका है, इन सबको हम कैसे, आई मीन टू से शॉर्टेस्ट वे में कर सकते हैं, एक ऑप्टिमाइज्ड वे में कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। और इसको कि डिस्टेंस जब आप निकाल रहे हो सारे के सारे, आई मीन से वही कॉलम्स के ऊपर विजिट करके, तो सबसे पहले तो आप चेक कर रहे हो क्या वो वन है मतलब रिलेशन है, और वो विजिटेड रिलेशन है मतलब नोड कनेक्टेड होना चाहिए उसका नेबर वगैरह, और विजिटेड भी नहीं है ऐसा है तो डिस्टेंस इक्वल टू जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस अभी आप अपडेट करो वो क्या कर रहे हो, उसकी जो ऑलरेडी डिस्टेंस आपके पास है प्रीवियस वाली वो, और दूसरा ऑप्शन नेक्स्ट में जो आ रहा है वो, और यहाँ जो मैट्रिक्स में आपका आ रहा है वो। तो फिर आप मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से जो सबसे मिनिमम आता था उसको करते थे आप अपडेट। तो फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, हीप के हेल्प से, इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे। बाय द वे यहाँ बोटलनेक की बात करी गई है, फाइंड अनविजिटेड वर्टेक्स जे विथ मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं क्या, नैव इम्प्लीमेंटेशन में आपका क्या लगता था, बिगो ऑफ मतलब एन स्कैन। बिल्कुल, जब आप यहाँ स्कैन करोगे तो आपका इनिशियली क्या लगेगा, बिग ऑफ एन स्कैन लगेगा। बाय द वे इसको तो इनिशियलाइज करने में भी बिग ऑफ एन, आई मीन टू से ओवर ईयर लगता था, वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी मेंटेन। अब आप अनविजिटेड वर्टेक्स को भी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, एज ए मिन हीप के तौर पे। कैसे करेंगे, डिलीट मिन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, बिग ऑफ लॉग एन। कहने का मतलब मेंटेन करो आप अनविजिटेड वर्टेक्स को, कैसे, मिन हीप के तौर पे। आपके पास हीप होंगी मिनिमम वाली, मिन हीप समझ रहे हो ना, जिसमें कि पेरेंट जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, चाइल्ड से, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, यही यही सब हो रहा है यहाँ पे। तो फिर जो सबसे मिनिमम आता है डिलीट कर सकते हो आप इसमें, जब आप हीप का यूज करते हो तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज ज्यादा है आपका, ठीक है। बट ऑल्सो जब ये सब तो आप कर लोगे, मेंटेन कर लोगे अनविजिटेड विजिटेड को, बट अब मुद्दा ये आया कि हमें अपडेट भी तो करना होगा नेबर वाले डिस्टेंस को। आपको पता चल गया कि ये ज्यादा सॉर्टेड है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। बट फिर उसको अपडेट कौन करेगा, वो भी तो हमें ही करना होगा। तो फिर वो कैसे करने वाले हैं, विजिटेड अनविजिटेड नेबर्स डिस्टेंस आर इनसाइड मीन हीप। अनविजिटेड नेबर की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी मिन हीप के अंदर होगी। गौर करो यहाँ पे मिन हीप की बात करी गई है, मिनिमम वाले की। ऊपर से सबसे मिनिमम शुरू होगा फिर नीचे तक मैक्सिमम आएगा, कुछ ऐसा होता है ना मिन हीप में। पेरेंट्स जो आपके होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। अपडेटिंग वैल्यूज इज नॉट अ बेसिक हीप ऑपरेशन। वैल्यूज को अपडेट करना ये कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं है। तो क्या है भाई, देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पे अपडेट करा जा रहा है मिनिमम बारे वैल्यू को। कैसे करोगे आप अपडेट, ये तो हमने देख लिया। मिनिमम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी मिन हीप है, तो जो सबसे मिनिमम होगा वो टॉप पे होगा, बहुत सीधी सी बात। उसके बाद हम अपडेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, अपडेट करना है 54 को 35 से, 54 को 35 से। फॉर नाउ जस्ट सपोज ओवर हियर, इसको आप भूल जाओ, सपोज करो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका है 38, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है ओवर हियर, आई मीन टू से सपोज कर लो चेंज 54 टू 35 है ना, 54 है यहाँ पे। अब बोला गया कि इस 54 को चेंज करो और यहाँ वैल्यू पुट करो 35। कैसे करोगे आप, आपको तो पता है जब आप डिलीट करते हो तो इसे हटाते हो, इसको यहाँ से यहाँ लाते हो, बिल्कुल। इंसर्ट करते हो तो आप डालते हो इंसर्ट, जैसे कि अब आपने यहाँ पे इंसर्ट में डाला कुछ, ठीक है, उसको आप कंपेयर करते जाओगे, स्वैप करते जाओगे, बट अपडेट कैसे करोगे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप कैसे करोगे अपडेट। तो फिर यहाँ देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस 54 को 35 बनाना है ना, हम इसको कट करेंगे, बोलेंगे नहीं अब 54 नहीं 35 आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मुद्दा क्या हुआ कि ये आपका मिन हीप है। यहाँ तो फिर भी ठीक है कि पेरेंट छोटा है चाइल्ड से, ये दोनों चाइल्ड हैं, ये छोटा है, बट यहाँ क्या है आपका, यहाँ है आपका 38, जो कि बड़ा है आपके चाइल्ड से। चाइल्ड आपका क्या है 35, इससे बड़ा क्या है 38 है आपका, ऑल राइट।
तो जब ये बड़ा है तो बड़ा होता था तो हम क्या करते थे, स्वैप करते थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 38, स्वैप कर देंगे ये यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा 35। तो अब देखो क्या वैसा ही कुछ है। हाँ 35 38 आ गया समझ में। दूसरी बात करी गई थी हमारी 29 को 71 से चेंज करने की। ठीक है, तो फिर 29 आपका कहीं सपोज कर लो यहाँ आ रहा था। ठीक है, इसको 71 यहाँ नहीं, आप सपोज कर लो आपका जो है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। ये आपका 71 आया ना यहाँ पे, ये 61 आ रहा है। फॉर नाउ जस्ट सपोज आपका 61 यहाँ आ रहा था, 71 सॉरी 29 आपका यहाँ आ रहा था। हाँ, आपको 29 को 71 बनाना है, क्या दिक्कत है, इसको 71 बना देते हैं। बट अब तो दिक्कत है, ये आपका मिनिमम हीप है, मिन हीप है, तो ये छोटा होता ना आपका पेरेंट इन दोनों का, बट यहाँ तो ये बड़ा है, देख सकते हो आप। तो फिर इस मतलब ये छोटा है इससे, तो फिर इसको आप स्वैप करोगे यहाँ पे इसके साथ, ये यहाँ। तो फिर 71 आपका यहाँ आ जाएगा, 61 आपका यहाँ चला आएगा। देखो कुछ ऐसा ही है ना। हाँ, देख सकते हो 71 है, 61 है, तो कुछ इस तरह से आप करते हो उसको स्वैप। वही चीज है, रिड्यूस द वैल्यू एंड क्रिएट वायलेशन विथ पेरेंट। बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस हुई थी तो वो वायलेशन था। स्वैप करते हो आप, रिस्टोर करते हो हीप को, बाय द वे डिलीट भी कर सकते हो इसी तरह से। बोथ अपडेट्स आर दोनों की दोनों, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ एन। आर वी डन? अब आप सोचो एक बार, क्या हम हो गया, मतलब क्या। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अपडेट यहाँ हो रहा है तो हमें ऐसे अपडेट करेंगे, बट मतलब, और ये वाला कोड तो समझ ही गए होगे, ये मिन हीप में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है मिनिमम खोजने की, क्योंकि वो तो हमारे पास टॉप पे है। बट अब मुद्दा आया, क्या ये हो गया क्या? नहीं, नहीं हुआ है ये भाई। ये आपके पास ट्री है, यहाँ तो आप देख के बोलो इसको काटो, इसको हटाओ, स्वैप करो, बट कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर ऐसे थोड़ी समझता है। तो फिर कैसे, हमें क्या करना होगा, नोड को ट्रैक करना होगा, कौन नोड कहाँ है, किसका पोजीशन क्या है। कैसे ट्रैक करोगे आप? ट्रैक क्यों करेंगे, ताकि हम उसको अपडेट कर सके, हमारे पास उसकी आई मीन टू से लोकेशन हो कि कौन कहाँ है, ताकि एट लास्ट हम अपडेट कर सके। हमारा मेन एम तो ये है ना। तो फिर हम कुछ ऐसे करते हैं, जब भी हम उसका यूज करते हैं तो हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, सारे के सारे वैल्यूज को हम करते हैं जनरली ट्रैक। कैसे, देखो आप, आपको दो काम करना है, दो एडिशनल डिक्शनरीज आपको बनानी है, वर्टिसेस, हीप। ठीक है, समझो अच्छे से। ये आपकी ट्री थी, आपने वर्टिसेस और हीप की बनाई दो डिक्शनरी। एक डिक्शनरी वर्टिसेस टू हीप है, दूसरा हीप टू वर्टिसेस। एच क्या है आपका, एच है आपका हीप। हाँ, ये है हीप, और वर्टिसेस क्या है आपका, भी है। ठीक है, अब आप देखो V2H है, मतलब वर्टिसेस टू आई मीन टू से हीप। यहाँ पे आपने इसकी मतलब नंबर आपने इसे दे रखा है 0 1 एटसेट्रा एटसेट्रा, अपने अकॉर्डिंग कुछ दे रखा है, ऐसा समझ लो। वर्टिसेस जो है 0 से -1 तक कुछ आपके, आपने इसे दे दी नंबरिंग। ठीक है, हीप का भी कुछ ऐसा ही किया। बट एक बात बताओ, हीप में जो पोजीशन होता है वो कैसे डिसाइड होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, मतलब ऊपर से नीचे चलो, लेफ्ट से राइट चलो। कैसे, देखो ये 1 होगा, अब हमें नीचे भी आना है ना, बट हम नीचे इसको 2 देंगे, तो अब इसको 3 नहीं देंगे। ठीक है, हमें क्या चलना है, लेफ्ट से राइट। 2 के बाद ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा, 5 6 7, ठीक है, 8। बाय द वे मैं जीरो से इसको शुरू करना, हमें इसे जीरो से शुरू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो से लिया गया है ना। चलिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 और क्या, 8। ठीक है, ऑल राइट। हमने हीप को कुछ ऐसे कर लिया डिफाइन, हीप के नंबरिंग को। ऑल राइट, उसके बाद वर्टिसेस की जो हमने नंबरिंग करी है, मतलब नोड की जो हमने नंबरिंग करी है, 5 की, 1 की, 4 की, इसको हमने मैच किया इसके साथ। समझ लो ये आपका की है डिक्शनरी में, और ये क्या है, वैल्यू है उसकी की। तो जीरो जीरो जो है आपका वो कहाँ आ रहा है, हाँ, जीरो जो वर्टेक्स का पोजीशन है वो किस की पे आ रहा है, मतलब किस हीप के किस पोजीशन पे आ रहा है। देखो यहाँ 7 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है ना। 1 कहाँ आ रहा है आपका, ढूंढो। 1 कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 हो गया। 2 कहाँ आ रहा है, 5 पे। 3 कहाँ आ रहा है, 2 पे। 3 कहाँ आ रहा है, सर्च करो आप, देखो 3 आपका कहाँ आएगा, 2 पे। देखो 3 आया ना 2 पे, और इसमें क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया। हाँ, आपका जो हीप 0 कहाँ आ रहा है, 0 7th पे आ रहा है। इसमें हम उल्टा देख रहे हैं, इससे हीप से वर्टेक्स देख रहे हैं, इसमें हीप वाले नंबर से वर्टेक्स वाले नंबर को देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, V2H मैप्स वर्टिसेस टू हीप पोजीशन, और ये हीप टू वर्टिसेस पोजीशन।
हमने इसे अब ट्रैक कर लिया, हमने इसकी पोजीशन को ट्रैक करना शुरू कर दिया और अब हमारे पास पोजीशन भी है, हमें अपडेट करना भी आता है। तो क्या हम अपडेट नहीं कर सकते मिनिमम वाली वैल्यूज को? तो जब आप अपडेट भी कर लोगे, आपके पास पोजीशन भी है, यहाँ देखो इस कोड को, आपके पास मिनिमम तो ऐसे फाइंड कर लिया आपने, अब अपडेट भी आप कर रहे हो। हाँ, तो ये तो आपके लिए काम ऐसे ही ईजी हो गया। कितने टाइम में? बिग ऑफ लॉग एन टाइम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे आपका है 35। क्या है? 35। और यहाँ पे है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैंने पीछे बताया था कि हमने 54 को अपडेट करके क्या कर दिया था, 35। अगर आप देख पाओ यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे आप देख पाओ 54 को 35, चेंज 54 टू 35। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों की यहाँ पे डिस्कस करी गई है। ये सपोज कर लो 54 रहा होगा, तो आपने इसे कर दिया चेंज, तो फिर यहाँ कुछ ऐसा हमने मतलब इसे बताने के लिए कि हाँ हमने चेंज करा है डाल दिया। और जब आपने इसे चेंज करा तो कोई खासा इशू इशू तो यहाँ आ गया है शायद। हाँ, क्यों? क्योंकि ये मिन हीप है आपका, तो ये तो ऊपर जाएगा ना, ये यहाँ जाएगा। तो जब आप बोल रहे हो ये यहाँ जाएगा, तो फिर यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा 538। हाँ, और क्या हो जाएगा? 1 और 35 चेंज हो गया दोनों एक दूसरे से। अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो भाई यहाँ भी तो चेंज होगा ना, होगा ही। आगे देखते हैं। तो देखो आप, 1 पे 1 रहा, अब 1 वाले पोजीशन पे 1 चला गया। हाँ, पीछे क्या था? पहले क्या था? यहाँ 1 था, इसका पोजीशन 1 था, अब ये उठ के कहाँ गया? 1 पे। और ग्राफ में इसका पोजीशन क्या है? 0 1 2। मैं लिख लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8। तो फिर ये उठ के यहाँ चला गया, 1 1 पे चला गया, और 5 कहाँ गया? 3 पे। 5 आ गया 3 पे, 1 आ गया 1 पे, और यहाँ पे भी उसका उल्टा अपडेट हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हीप टू वर्टिसेस है, तो वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम यूजिंग मिन हीप, जब आप मिन हीप का यूज करते हो तो नेक्स्ट वर्टिसेस जो आप विजिट कर रहे हो बिग ऑफ लॉग एन टाइम में कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो बिग ऑफ लॉग एन टाइम। एडजेसेंसी लिस्ट वो उसकी डिग्री की प्रोपोर्शनल होती है, बाय द वे जो भी डिग्री रहता है उसका, जितने भी वर्टेक्स उससे रिलेटेड हो, या फिर हाँ रिलेटेड ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इन डिग्री आउट डिग्री रहता तो बात अलग होती। डिग्री जो भी रिलेटेड है, कम्यूटेटिवली बिगो ऑफ एन लॉग एन। एन लॉग एन क्यों? क्योंकि आप एन वर्टिसेस को विजिट कर रहे हो, ठीक है, एन आइटरेशन में। एम लॉग एन सारे के सारे वर्टिसेस के डिस्टेंस को आप क्या कर रहे हो? अपडेट कर रहे हो। ये ऐसा समझ लो ये एड्ज लिखा है एम। ओवरऑल आपको अगर याद हो तो पीछे हमने पढ़ा था, आई मीन टू से ओवर हियर, कि जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करना होता है, डिग्री वाले में पढ़ा था, डिग्री सम वाले में, हाँ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, तो फिर वहां आप क्या करते थे? जोड़ देते थे, एम एम प्लस एन और लॉग एन। तो फिर ओवरऑल रजिस्ट्रा एल्गोरिथम की अब क्या आपको आ गई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एम एन, एम प्लस एन इंटू लॉग एन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपने ऑप्टिमाइज कर लिया रजिस्ट्रा को। अब हीप सॉर्ट क्या होता है भाई? अब मुद्दा आया, हमने अपडेट करना सीखा, इंसर्ट करना सीखा, क्या हम हीप का यूज करके सॉर्ट भी कर सकते हैं क्या? बहुत बड़ी चीज, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप आपके पास एक लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड है, आपने उसे हीप बनाया। सपोज कर लो आपने क्या बनाया? मैक्स हीप बनाया, मैक्सिमम वैल्यू सबसे टॉप, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसा कुछ मतलब चाइल्ड पेरेंट रिलेशन है। फिर आपने क्या करा? मैक्स हीप है ना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में, समझ डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा कुछ। तो आपको करना है सॉर्ट, तो फिर आपने क्या करा? ऊपर वाले नोड को डिलीट कर लिया और उसको कहीं स्टोर करा दिया। उसके बाद क्या होगा? कोई नीचे से उठ के यहाँ पे आएगा, फिर वो स्वैप होके जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी वो टॉप पे आ जाएगा। आपने फिर से उसे हटाया, फिर से हटाया, एट लास्ट आप तब तक हटाते गए जब तक सारी की सारी वर्टिसेस खत्म नहीं हो गई। मतलब कब तक? एंड टाइम तक। ठीक है, इसलिए बिग ऑफ लॉग एन, मतलब ये डिलीट का है, यहाँ दे रखा है। और इसी तरह से अगर आप सॉर्ट कर रहे हो, बार बार इसे मतलब मैक्सिमम को हटाते जा रहे हो, कहीं स्टोर करते जा रहे हो, तो फिर आपका क्या हो रहा है? स्टोर मैक्स वैल्यू एट एंड ऑफ करंट हीप। बिल्कुल यहाँ मिन हीप की बात करी गई है, तो मैक्सिमम आपकी नीचे आती है। हाँ, बाय द वे इन प्लेस, और ये इन प्लेस होता है, क्या होता है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन। अब आप बोलोगे भाई ये ऐसा है, मर्ज भी तो ऐसा ही था, मर्ज शॉर्ट में भी तो यही हो रहा था, मैं क्यों लगाऊं हीप? बिल्कुल आप हीप लगाओ, क्योंकि हीप आपका इन प्लेस होता है। इन प्लेस कहने से क्या मतलब? मैंने आपको बता रखा है, अगर एक रेड बॉल है, ठीक है,
एक सपोज कर लो आपकी एक ग्रीन बॉल है, ठीक है, एक ब्लैक बॉल है। स्पेशली अगर सिमिलर हो सपोज कर लो एक और ब्लैक बॉल है, एक और ग्रीन बॉल है आपकी, एक और रेड बॉल है। इसकी पोजीशन आप देख रहे हो, रेड एक ये रेड यहाँ आ रहा है, फिर ये रेड यहाँ आ रहा है, ऐसा कुछ इसके बीच में ये दो ब्लैक ये ग्रीन आ रहे। इन प्लेस कहने का मतलब जब आप इसको शॉर्ट करोगे ना तो भी इसकी पोजीशन यही रहने वाली है। हाँ, ये यहाँ आएगा, फिर उसके बाद जो भी इसकी पोजीशन होगी। तो हीप शॉट आपका इन प्लेस शॉटिंग करता है। इन प्लेस शॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप कोई रिकॉर्ड वगैरह स्टूडेंट का रख रहे हो तो ठीक है। तो फिर इसलिए ये जरूरी है, इन प्लेस शॉटिंग करने के लिए हीप शॉट जरूरी है। और शॉटिंग करने के साथ साथ आपको कौन सा देता है, कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिल रही है, बिग ऑफ एंड लॉग एन। चलिए अब देखते हैं इसकी समरी को। समरी में क्या क्या बात करी गई है, वही चीज अपडेट करते हो वैल्यू तो ये वक्त लगता है। और जब आप एक्सटेंड करते जाते हो हीप को तो डिजस्टर एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंप्रूव होके आपने उसे एन स्क्वायर था पहले, अब आप यहाँ ले आए, बताओ भाई कितना डिफरेंस है। ये तो बिल्कुल वर्स्ट वाली हो गई आपकी। हाँ, अब आप यहाँ आ गए तो इम्प्रूव करा आपने डिजस्ट्रा को इसकी हेल्प से, हीप की हेल्प से। इन सिमिलर वे आप प्रिम्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। प्रिम्स में भी हम क्या कर रहे थे, वही सारी की सारी चीजें, एक नोड पकड़ा उसे ग्रो करते गए। हाँ, ग्रो कैसे कर रहे हैं, मिनिमम को ढूंढ ढूंढ के हम ग्रो कर रहे हैं। यहाँ भी तो वही हो रहा है, मिनिमम आपको टॉप पे ही मिल रहा है, करते चलो ग्रो। हीप कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर लिस्ट इन प्लेस, बिल्कुल मैंने तो आपको बताया ही। हाँ, इन प्लेस आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो थ्रूली समझ आई होंगी। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताओ, क्वेश्चन पूछो रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल अब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कर दो, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं हम यहीं पे। ऑल राइट एवरीवन, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।